दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भारत सरकार ने चाइना के जो 59 ऐप को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, शेयर है, ये हमारी यहाँ से डेटा लीक कर रहे थे, हमारे यहाँ की अखंडता को ठेस पहुँचा रहे थे, हमारे यहाँ की संस्कृति को ठेस पहुँचा रहे थे। इसको लेकर के भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अभी के समय में जो एक्शन लिया गया है ये वॉर जो चल रही है इसकी वजह से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि इस पर कई महीने या सालों से भी कह सकते हैं कि इस पर इंटेलिजेंस काम कर रही थी और उनका कहना ये था कि हम इस पर पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर लें और उसके बाद ही हम डिसीजन देंगे। तो अब इंटेलिजेंस ने पूरी तरह से उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद सरकार को सौंपे और उसके बाद सरकार ने इस पर एक्शन लिया, तो ये प्रतिबंधित कर दिए गए। अब आपको ना तो iOS पर दिखेंगे ना ये गूगल प्ले स्टोर पर दिखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लिबरल गैंग है, नक्सल, अर्बन नक्सल हैं, वामपंथी हैं, उन्होंने एक अखाड़ा खोला हुआ है, चाइना की पक्षधर में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो पैसा डोनेशन में लिया है उसको तो वापस कर दो भाई, हमारे देश से कमाएंगे, हमको दिया है तो हम क्यों वापस करें। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि अगर जो चाइनीज़ ऐप हैं हमारे यहाँ से अरबों खरबों का बिजनेस करते हैं, तो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं भारत को खोखला तो कर रहे होंगे। अब जो विदेश मंत्रालय चाइना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो ऐप पर एक्शन लिया है उसको लेकर के हम भी चिंतित हैं कि इतना बड़ा कदम कैसे भारत ने लिया, क्योंकि अब चाइना की जो मीडिया है वो भी बौखलाए हुए है, वहाँ के प्रवक्ता हैं वो भी बौखलाए हुए हैं। अब चाइना के अंदर जो अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा था उसको लेकर के चाइना के अंदर चिंता है और वही चिंता कहीं ना कहीं यहाँ भारत में भी दिखाई दे रही है। और वही लोग हैं जो हमेशा से मोदी के खिलाफ जो लेटरबाजी करते थे, मोदी के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाते थे, और वही लोग हैं जो चौकीदार को चोर बताते थे। कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उन्होंने जैसे अहमद पटेल हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय पूर्ण कार्य होगा जो इन्होंने 59 ऐप को आज डिसकंटिन्यू किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वहाँ का ग्लोबल टाइम्स अखबार है वो क्या लिखता है, कह रहा है कि अमेरिका की तर्ज पर भारत ने एक्शन लिया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ऐप और ये इनका बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने इस तरह का ही आगाज किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अपने आप में अगर देखो तो ना तो यूट्यूब चलाता है, ना ट्विटर चलाता है, ना फेसबुक चलाता है, परंतु उनके ऐप दूसरे देशों में चलेंगे, उनके ऐप दूसरे देशों में चलेंगे, अपने देश में किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। ये इनकी कम्युनिस्ट जो पार्टी है और या फिर कह सकते हैं वहाँ के जो चिंगपिंग है उनकी नीति है। भाई जब अगर बिजनेस आप दूसरे देशों में कर सकते हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ से भी बिजनेस करें। अब कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्विटर के बदले जो वहाँ पर उनका एक सॉफ्टवेयर काम करता है, तो वहाँ पर भी करीब 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ के एक्टिव हैं। वो भी जिस तरीके से इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु क्या है कि पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं कर पाते हैं। उसी बात को वहाँ पर ग्लोबल टाइम्स में लिखा भी जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान जब सबूत मांगने वाली बात आई थी तो वो लेकर के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे वो UNHRC में लेकर के उनके बयानों को लेकर पहुंचे थे। तो इन लोगों के बयानों की वजह से ही कहीं ना कहीं भारत को इस तरह का नीचा देखना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी मुहिम कामयाब भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज चारों तरफ से चाइना के ऊपर वार हो रहा है, तो अगर देखो वहाँ पर टैंक लग चुके हैं, फिर उसके बाद राफेल
हमारे यहाँ 27 जुलाई तक आ जाएगा। और भी रूस से समझौता जो हुआ है, का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर होगा। तो अब कहीं ना कहीं चाइना इन चीज़ों को लेकर के बौखलाया हुआ है और उसको लग रहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जैसे कि हमारी बिहार रेजिमेंट ने वहाँ पर गलवान घाटी में झड़प के दौरान ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया है, परंतु कांग्रेसी हैं वो सवाल पे सवाल करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बताओ कि कितना अंदर घुसाया, कितने लोगों को वहाँ पर मार के आए, और इस तरह के सवाल जवाब ये करते रहते हैं। परंतु ये है कि वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या फिर वहाँ की जो लोकल लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो उन्होंने भी माना है कि हाँ, ये यहाँ पर जो हिंसक झड़प हुई थी तो वहाँ पर हमारे सैनिक भी मारे गए हैं। चाइना ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, बाद में कमांडर को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कमांडर भी मारा गया। परंतु क्या है कि यहाँ पर जो चाइना से पैसा जो डायरेक्ट आता है, जो पेड वर्कर हैं वो हमेशा से चाइना की ही तरफदारी करते रहते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पत्रकार हैं, वो वही पत्रकार हैं जो कभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में जो एक फ़्लाइट बुक होती थी और वो यहीं से लेकर के वहाँ तक मज़े मारते जाते थे और खाते पीते जाते थे, वो सरकार के पैसे को बर्बाद करते थे। वही ये पत्रकार हैं, वही आज सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मलाई मारने के लिए अब कुछ रहा नहीं है और इनको मलाई मारने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो ये इस तरह की बातें हैं। अब हमारे देश के अंदर ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़ोरों से और चीन के प्रोडक्टों को लेकर के बहसकार का जो माहौल है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसको कामयाब बनाने के लिए पूरे देश को समर्थन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी की नीति का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वामपंथी कुछ भी लिखते रहते हैं, इनकी बातों को सीरियस मत लिया करिए, क्योंकि ये तो मूर्ख हैं, अपनी आप को साबित कर देते हैं कि किस तरह का इनका मानसिकता है और क्या ये लिखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत और चाइना का जो तनावपूर्ण माहौल है, अगर उसमें केंद्र सरकार इस तरह के डिसीजन लेती है, चारों तरफ से चाइना को घेरने की कोशिश करती है, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रहा है। परंतु यहाँ पर जो चाइना परस्त लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो बिलबिलाने लगते हैं, और बिलबिलाने के बाद वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और कुछ ना कुछ भौंकने शुरू कर देते हैं। कुछ वामपंथी पत्रकार हैं, कुछ वामपंथी विचारधारा के जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो लोग हैं, अब किस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जो टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए लिए थे उनको पीएम मोदी पीएम केयर फंड से रिटर्न करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक ने यहाँ पर 20 करोड़ लोगों के साथ यहाँ पर बिजनेस किया और उसके बाद अगर यहाँ से पैसा कमाया, तो अगर पीएम केयर फंड में उसने जमा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हमारे यहाँ का पैसा हमें दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, और उसने कौन सा चाइना से ला करके हमारे यहाँ ये पीएम केयर फंड में दिया था। कहीं ना कहीं इन्होंने भी इस तरह की जो रणनीति है, अब वामपंथी इस विचारधारा को शेयर करने में लगे हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दुख का विषय तो यह है कि जो टिकटॉक पर जो नए नए बच्चे आकर के अपने आप को हीरो साबित कर रहे थे और क्रीम पाउडर लगा लगा करके वो अपना बेहूदी तरह से डांस करते थे, बेहूदे डायलॉग्स होते थे, आज उनके दुकानें बंद हो गई हैं। अब उनकी भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम कोई किसी भी ऐसे ऐप पर नहीं आएंगे, अगर कोई इंडियन ऐप आएगा तो हम उस पर नहीं आएंगे। और एक लड़की की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, वो कह रही है कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं, अब टिकटॉक बंद हो गया तो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो अब इन मूर्ख जाहिल लोगों को ये कौन समझाए कि वहाँ पर भारत के सैनिक हैं, वो चाइना के साथ डट के मुकाबला कर रहे हैं। 20 सैनिकों की सैनिक शहीद हो गए, परंतु इनको टिकटॉक जाने का दुख है। 20 सैनिकों का दुख बिल्कुल इनको नहीं है, और न ही इनको लगा कि 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं वो टिकटॉक की वैल्यू के हैं। अब इस तरह की इनकी समझ है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐप अगर चाइना यहाँ पर चलाता है तो इससे हमारे यहाँ की जो जानकारी है उनको इकट्ठा करता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐप हैं, टिकटॉक तो एक पहला उदाहरण है कि जो
20 करोड़ लोग उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद शेयर इट है, फिर वी है, लाइक है और यूसी ब्राउज़र है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है और उसके बाद वो सारी जानकारी वो चाइना को दे रहे थे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी करते हैं कि कुछ समय पहले आपने देखा था कि एक कंपनी है Xiaomi और उसके बड़े-बड़े फ़ोन हैं और जो नए-नए बच्चे हैं वो बड़े शौकीन हैं उन फ़ोनों के। सस्ते फ़ोन हैं और फ़ीचर्स उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट एक ब्यूटी एक ऐप होता है, तो उससे ना जो सांवला बच्चा है वो गोरा हो जाता है, तो उसको लेकर के बड़े उत्सुक रहते हैं उस फ़ोन को खरीदने के चक्कर में। तो कहीं न कहीं उस एक जो सीरियल नंबर होता है, आईएमआई नंबर होता है, उसके 13,000 फ़ोन पाए गए थे एक ही नंबर के। तो ये कहीं न कहीं जो चाइना है वो हमारे देश के साथ किस तरह का आघात कर रहा था। अगर ऐसे आघात पर प्रतिक्रिया अगर केंद्र सरकार देती है तो इन मूर्खों को ये समझ नहीं आता है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार चाइना करने वाला है। तो ये आप जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं नेपाल से। नेपाल को कहीं न कहीं कम्युनिस्ट जो प्रधानमंत्री है ओली, अब उसको ऐसे कब्जे में कर लिया है कि जैसे वो नचाते हैं ऐसे नाच रहा है। अगर बात करें हम पाकिस्तान की तो चाइना जैसे कहता है वो पाकिस्तान में नाचता है। तो इस तरह का माहौल क्या आप अपने देश में भी करना चाहते थे? क्योंकि इससे पहले तो यही हो रहा था कि चाइना के जो फंड है वो राजीव गांधी फाउंडेशन में आ रहा था, तो जैसे ही कांग्रेस से कहा जाता था तो वैसे ही वो कर रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो इससे पहले कहीं ना कहीं चाइना निर्भर थे। तो अब अगर आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर 49 ऐप को बंद किया है तो आईआईटियंस जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रातों रात खड़े कर दें, टिकटॉक के बराबर में कर दें, कोई फिसफॉस बना दें। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के जो डेवलपर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी कमी तो है कि चाइना के टक्कर में कोई ऐप नहीं लेके आता है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जिस तरीके से एक समय पहले आपने देखा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, आज कहीं ना कहीं उन लोगों के घर में कहते हैं ना कि चूल्हा नहीं जला होगा, तो टिकटॉक बंद होने की वजह से अब उन लोगों के घर पे ना चूल्हा भी नहीं जला होगा, खाना भी नहीं बना होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे भी कमा रहे थे और अपने आप को 10-15 सेकंड की वीडियो बना करके वो हीरो भी बन रहे थे।